हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है ना? ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके पहले भी एक प्रॉब्लम था और ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ डिफरेंस क्या है देखो, ये क्या है, एक कंडक्टिंग रेल है ना, रेल है, और ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस, इसको क्या किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ना। इसकी एक एंड से क्या है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है, कनेक्ट कर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है और परपेंडिकुलर टू द क्या है, बोर्ड है और इनटू द बोर्ड है। अब एक कंडक्टिंग रॉड जिसका आप लेंथ बोल सकते हो डी, हमने डी मान लिया, या ऐसे ही बोल सकते हो सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा, रेल क्या है, डी है। तो हमने क्या किया, कंडक्टिंग रॉड्स को हमने क्या किया, वी नेट वेलोसिटी से ये रेल पे क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। रेल पे ऐसे नहीं, बाहर नहीं फेंका है, रेल पे छोड़ दिया। जैसे ये क्या है, यही इस ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड, सिंपल देखो यहाँ, फाइंड ए में क्या है, ईएमएफ appear इन द रॉड, ठीक है। बी में क्या है, करंट फ्लोइंग इन द रॉड, या रॉड का मतलब क्या होगा, कंडक्टर होगा, कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। सी में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। सी क्या है, आई मीन डी क्या है, पावर, ठीक है, पावर विथड्रॉ बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ई है क्या, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, ऑन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और भी कुछ बहुत। इसके बाद एक है, ई में हम लिख सकते हैं, एफ में फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके आगे हम यहाँ क्या करेंगे, इंडक्टर हम मान लेंगे, और इंडक्टर के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता दूंगा आपको, कैपेसिटर आप करें तो 3 टाइप के प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है कि यहाँ क्या होगा। अब ये भी ध्यान देना है, हमने ये सब रेसिस्टेंस लेस माना है। यदि रेसिस्टेंस होगा तो कुछ नहीं है, जहां जहां रेसिस्टेंस है वहां रेसिस्टेंस दिखा दो, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज कर दो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ कैपेसिटर होगा और यहाँ रेसिस्टेंस होगा, वो भी क्वेश्चन हम तो देखो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है, कि एक कंडक्टिंग रेल है जिसका वन एंड क्या है, कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सी है, उसे ज्वाइंट करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। अब क्या किया है, एक कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ क्या है, डी है, उसको रेल पे फेंक दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया विथ वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। तो अपने क्या है, फाइंड ईएमएफ अपीयर इन द रॉड, करंट फ्लोइंग इन द रॉड, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, वेलोसिटी। ऐसे भी हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना वेलोसिटी का कुछ नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम मानते हैं कि किसी टाइम टी, क्या मानेंगे हम, किसी टाइम टी, देखो ये सारे क्वेश्चन तुमको अच्छी बार में मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या मानेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कि लेट
v क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग रॉड एट एनी टाइम क्या है। अब देखो यही है, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, किसी टाइम t उस रॉड का वेलोसिटी क्या है, v है। हमने मान लिया किसी टाइम t, ये रॉड यहाँ आ गया, इसका सेपरेशन क्या दिया हुआ है, d। ये इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो अगेन यदि ये p है और एक q है, या कोई भी एक q मान लो, चलो, और ये क्या है p, तो देखो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वाला जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। v क्रॉस v, समझ में आया ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ EMF, देखो क्या होगा, EMF appear इन द क्या होगा, इन द रॉड। तो देखो यहाँ क्या होगा, Vp माइनस VQ इज इक्वल टू क्या होगा, VB BD। V क्या है, किसी टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, क्या है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, वेलोसिटी है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो करंट तो अपने को लिखना है यार, बिना करंट का कुछ नहीं हो सकता। तो देखो करंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये सिंपल क्या है, हमने क्या, इसका रेसिस्टेंस हमने क्या माना है, रेसिस्टेंस लेस मान लिया है। तो एक क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा कि क्या है, इसको ऐसे सोच सकते हो कि क्या है, एक कैपेसिटर है और इसकी एक पैरेलल में क्या है, एक ये बैटरी है जिसका EMF क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, VBL और एक ऐसे। तो देखो तो हम लिख सकते हैं Q किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज पे कैपेसिटर क्या होगा, सॉरी कैपेसिटर चार्ज पे नहीं, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, Q हमने मान लिया। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V, और V इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से Q इक्वल टू C इंटू VBL। क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CVBL। अब यहां से देखो यही क्या होगा, चार्ज एज ए फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट, ये समझ में आया ना। अरे चार्ज इक्वल टू क्या होता है, V क्या है, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से अब I इक्वल टू देखो तो dQ अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CVL। L की जगह हम D लिख लेंगे यार, है ना, D, सॉरी D क्योंकि D दिया हुआ है ना, D, ठीक है, dV अपॉन क्या लिखेंगे, dt। तो ये क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C हो गया। यही क्या हो गया, ICVDA। ये करंट मालूम चल गया, क्या हो गया, करंट मालूम चल गया। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट कितना होगा ये अपने को क्या है, मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V वेलोसिटी अब तक क्या होगा। अभी I मालूम चल गया तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ये भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स कितना लिख सकते हो, देखो मैग्नेटिक फोर्स लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, देखो ये मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अरे क्यों, क्योंकि करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर I ऐसे, ठीक है, I ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I, तो हम मैग्नेटिक फोर्स कितना लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू क्या होगा, I, ठीक है, क्या लिखेंगे, I C
बी, ठीक है, डी, नहीं हमने क्या लिखा, आई डी, ठीक है, आई डी बी, और आई का वैल्यू रखो तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, आई एफ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बी डी स्क्वायर, है ना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहां से अपने को मालूम चल जाएगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, वी हो गया, आई क्या होगा, सी वी डी, ये हो गया, ये क्या है, एक्सेलेरेशन है, एफ एम क्या हो गया, सी वी डी स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एम ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस सी वी डी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू हम शायद ऐसे भी लिख सकते हैं, एम अपॉन क्या होगा, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, क्या है, हम ऐसे सोच सकते हैं, है ना। तो इसमें अब देखो क्या है, इसमें और चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप का यदि क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे ही क्या है, सोचते हैं। यदि एक्सटर्नल फोर्स होता, ये कुछ प्रॉब्लम अलग होता, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ से भी एक्सेलेरेशन अपना कांस्टेंट नहीं आ रहा है, कुछ दिया नहीं है। एक्सेलेरेशन यदि कांस्टेंट होता तो हम आसानी से काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते थे। एक्सेलेरेशन क्या हो जा रहा है, यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि इसको मूव कराना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कोई फोर्स की जरूरत है क्या? देखो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत है क्या? तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, Fm इज इक्वल टू सी वी डी एस। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टू मूव द क्या होगा, कंडक्टर विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। ये मैंने अपने से क्वेश्चंस कंसीडर किया था, तो इसमें और जो पॉइंट्स हैं वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपसे यदि कोई पूछे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट हम और भी, तो Q इज इक्वल टू सी वी डी और डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। यहाँ से चार्ज मालूम चल जाएगा यदि वेलोसिटी दिया हुआ है तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स हम क्या करते हैं, ऐसे ही देखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन कैंसिल हो जा रहा है तो, लेकिन हर केस में एक्सेलरेशन कैंसिल नहीं होगा। जैसे यहाँ मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ तुमको, वहाँ एक्सेलरेशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन इस टाइप के ओवरऑल क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाए तो कैसे हम अप्रोच करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ अलग एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो ऐसे, अभी क्या है, रेल है, ये वर्टिकल रखा गया है ऐसे, कंडक्टिंग रेल। ठीक है, ये कैपेसिटेंस सेकेंड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस क्वेश्चन में
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए कंडक्टिंग रॉड या ए कंडक्टिंग रेल a conducting rail whose one end is connected by a capacitors of capacitance C placed capacitance C is placed uniformly placed vertically in the uniform magnetic field B. Uniform magnetic field B as shown in the figure. A conductor PQ of mass M is released in the uniform release on the rail, then find ये क्या है, acceleration of the conductor, ठीक है, B velocity of the conductor, ठीक है, C velocity of the conductor और EMF in the क्या होगा, in the conductor, D में क्या है, current flowing in the conductor, ठीक है। अब देखो यही क्या है, हमने यहां से क्या किया, एक PQ कंडक्टर है, PQ वर्टिकल है, इसको हमने क्या किया, देखो इस पे mg किधर लग रहा है, mg इधर, ठीक है। तो इस पे एक फ्रिक्शन लेस है यार, याद रखना, कोई क्या है, देखो यही क्या है, रेल है, ऐसे सोचो ये रेल है, और यहाँ से हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर को इस पे छोड़ दिया, तो ऑफकोर्स क्या होगा, नीचे वो गिरेगा और वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे ही ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, EMF अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, क्वेश्चंस ऐसे हो जाएगा, इसको यदि हम देखें तो मान लो कि किसी टाइम t इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, v हो गया, ठीक है। यही कंडक्टर है और इनके बीच सेपरेशन क्या है, मान लो d दिया हुआ है, दोनों रेल के बीच सेपरेशन d या चलो l मान लेते हैं, l, यही क्या है, p, दिस इज p एंड दिस इज q। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या है, v है, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या है, 0, ये p मैंने मान लिया और ये क्या है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, देखो ध्यान से, अब देखो v क्रॉस b देखोगे तो EMF v क्रॉस b, देखो v क्रॉस b क्या हो रहा है, v क्रॉस b है ना, क्या है, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b, तो a क्या हो जाएगा, v क्रॉस b, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो करंट इसमें जो फ्लो होगा कुछ ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, याद रखना। तो ईएमएफ कितना एम्पियर होगा, कितना एम्पियर होगा बता सकते हो? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना। तो ईएमएफ कितना एम्पियर होगा एट एनी टाइम टी? सिंपल क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी, अगेन क्या हो जाएगा, वी बी, है ना, क्या हो जाएगा, वी बी, ठीक है, एल, यही होगा ना ईएमएफ। अब देखो कुछ ऐसे हो जाएगा सर्किट, देखो बाद में हम आते हैं, करंट यही क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर हो जाएगा, और इसको क्या करो तुम, एक बैटरी से रिप्लेस कर दो जिसका ईएमएफ क्या है, VBL है। तो हमने ऐसे कुछ एक सर्किट, हायर पोटेंशियल क्या होगा, किधर होगा, Q के तरफ होगा, हायर पोटेंशियल V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा, आई मीन V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, देखो ये हायर पोटेंशियल में होगा, और इसका ईएमएफ क्या हो गया, VBL, ये C है, तो ऑफ कोर्स इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, नहीं। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू अगेन C V कैपिटल C इंटू EMF, और यहाँ लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू VBL, यही लिखेंगे ना, VBL। तो यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो VBL इंटू C, तो क्या लिखेंगे, CBL करंट मालूम चल गया, ठीक है। क्या हुआ, अब हमने क्या किया, करंट एक्सीलरेशन के टर्म में आ गया, क्या हुआ, करंट एक्सीलरेशन के टर्म में आ गया, आई मिल गया। अब इसमें देखो, यदि तुम फ्री बॉडी डायग्राम, अब मैग्नेटिक फोर्स देखो, करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो हम यदि अब FBD ड्रॉ करें इसका, कैपेसिटर का, देख रहे हो ना, FBD ड्रॉ करें कैपेसिटर का, तो कुछ ऐसे होगा, सॉरी कैपेसिटर नहीं, आई मीन कंडक्टर का FBD ड्रॉ करें, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यार, यही कंडक्टर है, इस पे mg इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, देखो इधर करंट फ्लो हो रहा है, I, ठीक है, इधर FM और mg लिखा है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, FM इक्वल टू क्या होगा, यहाँ FM इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, ILB, हम लिख सकते हैं V, ठीक है, देखो यहाँ से ILB, तो हम क्या लिख सकते हैं, C V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यही होगा ना मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान देना, FM इज इक्वल टू क्या होगा, C B स्क्वायर L स्क्वायर है। कभी कभी टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जाता है, तो मैं आपसे यहाँ आपको बता दूंगा। अब FM मिल गया, अब देखो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, यही कंडक्टर है ना यार, तो हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस FM इज इक्वल टू ma, देखो यहाँ से, तो mg, ठीक है, mg माइनस क्या लिखेंगे, C B स्क्वायर L स्क्वायर A इक्वल टू ma, यहाँ से और भी लिख सकते हैं, तो देखो A इज इक्वल टू क्या होगा, mg अपॉन m प्लस C B स्क्वायर L स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जो लिखना है तुम आसानी से लिख सकते, अरे mg अपॉन क्या हो गया, m, C स्क्वायर B स्क्वायर क्या हो गया, L स्क्वायर, एक्सीलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई कि जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। और एक क्या होगा कि ये भी पूछा जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे बता सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक फोर्स और mg को क्या करेंगे यार, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या, कहाँ पढ़ाया था, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ा रहा था तो वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाया था कि जब क्या होगा, इसको अब हमने रिलीज किया, एक ऐसा सिचुएशन है कि जब mg और fm क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा,
मूव करने लगेगा, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे ज़्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन यूज 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। कैपेसिटर के केस में करंट का फॉर्मूला ए माइंड में रखना है, हेंस तो क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन यूज 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग रॉड। क्या होगा, V इज इक्वल टू 80, ठीक है, Y इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो V का वैल्यू, एंड तीसरा क्या होगा, V स्क्वायर इक्वल टू 2AY। ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो mg अपॉन, यही होगा ना यार, है ना, mg अपॉन m प्लस क्या होगा, cb स्क्वायर l स्क्वायर t, ठीक है। तो चार्ज आप लिख सकते हो, यहाँ से चार्ज कितना होगा तो आप बता सकते हैं, क्या हो गया, एक्सेलरेशन कितना मिला ये भी आप बता सकते हो, तो करंट भी मालूम चल जाएगा। तो भी वेलोसिटी मालूम चल गया, एक्सेलरेशन कितना होगा तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तो वेलोसिटी मालूम चल गया। तो चार्ज कितना होगा, देखो ये वेलोसिटी, तो क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, कितना होगा, Q इज इक्वल टू क्या था, CV, तो CVBL यही था ना। तो Q V का वैल्यू रखो यहाँ से, तो mgc क्या होगा, mgc BL T अपॉन क्या होगा, CBL अपॉन क्या होगा, M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये तुमको क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। अब तुमको करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, तो mgCBL अपॉन क्या होगा, M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन वगैरह पूछा जाएगा। करंट मिल गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो Fm इज इक्वल टू क्या बताया था, ILB। तो देखो I, तो ये कितना हो जाएगा, mgc अपॉन क्या होगा, M, ठीक है, IL क्या होगा, ILB है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, I मीन B, तो क्या लिखेंगे, mg ILB, तो I क्या लिखेंगे, ILB, I का वैल्यू रखो, तो ये कितना हो जाएगा, mgc, तो हम लिख सकते हैं mgc अपॉन M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे L स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी मालूम चल गया। तो जो पूछा जाए तुमसे, अब मैग्नेटिक फोर्स मालूम चल गया तो तुम पावर भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस टाइप के हम क्या करेंगे, क्या करना है सुनो ध्यान से। पहले तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी मान करके EMF लिख दो। उसके बाद EMF लिखने के बाद क्या करो, यदि रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो करंट निकाल लो, यदि कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो हम इस तरह सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद EMF निकालने के बाद करंट निकालो, करंट निकालने के बाद फोर्स लिखो, मैग्नेटिक फोर्स, और फिर उस पर न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे एक यहाँ क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से, इस केस में
अगेन यहाँ रेल क्या है, वर्टिकल रखा गया, ऐसे रेल वर्टिकल रखा गया। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस पे एक कंडक्टर PQ को रिलीज किया गया, यहाँ U इक्वल टू 0 और इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है बेसिकली यार। ठीक है, क्या है ये समझ में आया ना? वही क्वेश्चन है कि क्या है, एक कंडक्टिंग रेल है जिसका वन एंड से क्या किया गया, एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकल रख दिया गया। और क्या किया गया, एक रॉड PQ जो है इस रेल पे क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया, है ना? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, EMF, टर्मिनल वेलोसिटी, सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिख देंगे कि इफ द क्या होगा, द कंडक्टिंग रॉड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B मान लेना, इज released from rest as shown in the figure। ठीक है, ये कंडक्टिंग क्या रेल है, और ये फ्रिक्शनलेस है। क्या है, फ्रिक्शनलेस है। देखो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इसको रिलीज कर दिया गया है अभी, तो इस पे mg लग रहा होगा यार नीचे, इधर मास इसका हमने मान लिया है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन यहाँ लिख देता हूँ, देन फाइंड क्या है, फाइंड ए में मैं बोल देता हूँ क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी, आई मीन वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बी में क्या है, EMF, हम लिख सकते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा, ऑफ द रॉड। सी में क्या है, करंट इन द क्या होगा, इन द रॉड। डी में EMF appear in the rod। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा याद रखना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर होगा यदि इस केस में। ठीक है, अब देखो क्या है, और भी जो भी क्वांटिटी है, मेनली क्या है, इतना हम माइंड में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, हाँ, इसके बाद वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही, इसके बाद जो भी होगा हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जैसे ही वेलोसिटी एक्वायर होगा तो EMF अपीयर हो जाए, कितना, VBL, कितना, या VBD, यहाँ लेंथ ए होगा, इफेक्टिव लेंथ VBD, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि लेट velocity of rod at any time t। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रॉड एट एनी टाइम t। तो EMF कितना हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू क्या होगा, VBD। अरे ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगेन यहाँ देखो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसे कुछ होगा, यहाँ रेसिस्टेंस है, इस रॉड का वेलोसिटी क्या है, ये सेपरेशन कितना दिया हुआ है, D दिया, इधर इसका वेलोसिटी V है। उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, देखो V क्रॉस B, ये तुम्हारा क्या होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आपसे कोई पूछे कि इंड्यूस्ड करंट देखो, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, करंट फ्लोइंग इन द क्या होगा, इन द कंडक्टर।
ऐसे ही फ्लो होगा ना आई एयर। देखो बैटरी का ईएमएफ का ऐसे सोच सकते हो, देखो ये सर्किट ऐसे हो गया, नीचे में सर्किट ड्रॉ कर दिया इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये कंडक्टर है, इसमें ईएमएफ ऐसे, एयर करंट ऐसे ही फ्लो होगा ना ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बी डी अपॉन क्या हो गया। मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई एल बी होगा, आई मीन आई डी बी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अब एफ बी डी जी आप देखो तो यहाँ एम जी किधर लग रहा है, नीचे, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देखो डी एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इंटू, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, इधर लगेगा। एम जी किधर लग रहा है, एम जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। ये एक्सीलरेट किधर हो रहा है, ये नीचे हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम जी, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस वी बी डी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम ए, ठीक है। इधर लाएंगे तो ये लिख सकते हैं, देखो डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी माइनस, ठीक है, वी अपॉन एम जी अपॉन क्या लिखा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या लिखा, एम जी नहीं एम आर। ये बात समझ में आई, देखो ये समझ में नहीं आएगा, हमने क्या लिखा, जी एम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना होगा, माइनस भी डी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर, एम यही हुआ ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी माइनस, ठीक है, क्या होगा, जी माइनस, इसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जी, इसको चलो हम के मान लेते हैं, के, ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू डी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या होगा। अब तो यहाँ से भी निकालना है, तो हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी माइनस के वी इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट कर दो यार, तो भी मालूम चल जाएगा। अब देखो तुमको यहाँ ध्यान देना है, इस इंटीग्रेशन का यूज होगा किसका, देखो यहाँ इस इंटीग्रेशन का नोट में मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स ए प्लस बी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, एल एन, तो ए प्लस बी एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जगह ये मिलेगा आपको। तो उसी तरह देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन क्या हो जाएगा, जी माइनस के भी अपॉन माइनस, आई मीन माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस क्या हो गया सी। अब लिखेंगे कि एट टी इक्वल टू 0, भी क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियली क्या है, रेस्ट से उसको छोड़ा गया है। यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन के एल एन जी इज इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन को 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकेंड, तो लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन के एल एन क्या होगा, जी माइनस के भी इज इक्वल टू टी प्लस, या टी माइनस है ना, माइनस 1 अपॉन के एल एन जी। यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो ये जनरली एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन पूछा जाएगा, इसमें कई वेरिएशन होते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं कि 1 अपॉन के, ठीक है, बाहर ले लिया तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एन क्या लिखेंगे, जी माइनस के भी अपॉन जी इक्वल टू क्या लिखा, टी, तो इधर लिखा एल एन 1 माइनस के भी अपॉन जी, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी, तो 1 माइनस के भी जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई के पावर माइनस के टी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, देखो के
v इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी, ठीक है, अपॉन g, और लिख सकते हैं v इज इक्वल टू g अपॉन के इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी, ठीक है। वेयर k इक्वल टू हमने क्या रखा है, तो यहाँ तुम k का वैल्यू रख दो तो तुमको आंसर आ जाएगा। k हमने क्या रखा था, देखो मैंने भूल गया मैं कि k इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो k इक्वल टू हमने क्या माना था, एक मिनट रिकॉल करना पड़ेगा। k इक्वल टू क्या मैंने माना था, कुछ बता सकते हो यहाँ तुम लोग, एक मिनट रुक जा। तो v स्क्वायर शायद k इक्वल टू हमने माना था b स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एम आर, क्या माना था वेयर, तो हम क्या लिखेंगे, देखो v इज इक्वल टू g अपॉन क्या मानेंगे, v स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या मानेंगे, एम आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस क्या होगा, b स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन कुछ ऐसे होगा, देख लेना तुम लोग। तो ये शायद v इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी आर अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, vt। इसको हम कैसे 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है। क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे ही वो नीचे आएगा mg क्या होगा, नीचे लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ऊपर लगने लगेगा। और जैसे ही क्या होगा, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो ये तुमको उसके बाद जो स्लाइडिंग जो कंडक्टर है वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। टी टाउ इक्वल टू हमने क्या माना है, देखो यहाँ एम आर, ये देख लेना तुम लोग, है ना, शायद क्योंकि मुझे, ठीक है, टाउ इक्वल टू हमने इतना ही माना है ना, यही माना था शायद, ठीक है। तो ये तुमको टर्मिनल वेलोसिटी होता है, वेयर वी टी इज इक्वल टू क्या होगा, Vt इज इक्वल टू क्या होगा, mg r अपॉन क्या होगा। अब इसके बाद देखो ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा ग्राफ आता है। यहाँ भी एक्सपोनेंशियली क्या होता है, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। कि यहाँ कैपेसिटर चार्जिंग की तरह आ रहा है इक्वेशन, ठीक है। यहाँ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v, ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ये वी टी, एक इसका ग्राफ हुआ v इज इक्वल टू वी टी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन, ठीक है। तो एक वन टाइम आई मीन यहाँ देखोगे t इक्वल टू टाउ में क्या हो जाएगा 0.63 ठीक है। अब जो तुमको कैलकुलेट करना है यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ नोट में लिख सकता हूँ कि फॉर क्या होगा, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, एफएम इज इक्वल टू क्या होगा, एमजी। यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो एफएम कितना है देखो, तो वी टी बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या है, आर इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से वी टी इक्वल टू डायरेक्ट मिल जाएगा तुमको ए टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलेरेशन जो होगा वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा। ये जस्ट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरह, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और हम सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।